प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इन लेंट डेज में आज एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और देखेंगे प्रभु यीशु ने जो क्रूस की कथा शुरुआत की वो आज कहाँ जा रही है और हम लोग कहाँ हैं और क्रूस की कथा हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। सबसे बड़ी बात ये है मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 1:18 में लिखा है क्रूस की कथा। दो तरह के लोग हैं, नाश होने वाले और उद्धार पाने वाले। अब यहाँ पर जिस बात के ऊपर हम गौर करेंगे वो है हमारे लिए क्रूस की कथा क्या है और बहुत से मसीही जो आज संसार में हैं उनके लिए क्रूस की कथा क्या है। जब ये क्रूस की कथा शुरू हुई या कह सकते हैं मसीहत शुरू हुई, आज से करीब साढ़े 21 साल से ज़्यादा हो गया। तो मेरे प्रियो, उस समय से लेके आज तक मसीही समाज फैलता चला जा रहा है पूरे संसार में। अगर आज सबसे बड़ी किसी चीज़ की जनसंख्या है तो वह है मसीहियों की। और मुझे याद है कि बहुत पहले एक राष्ट्रपति ने भारत के ये कहा था कि पूरे संसार में मसीही पाए जाते हैं। जब उनको एक दिल्ली की संस्था बाइबल भेंट करने क्रिसमस पे गई तो उन्होंने ये कहा था कि आज संसार में सबसे ज़्यादा मसीही समाज पाया जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि मैंने बाइबल पढ़ी है, मेरा मिशन में मेरी एजुकेशन मिशन में हुई और तब हमारे माननीय पुराने राष्ट्रपति जी ने कहा कि आज इतने मसीही हैं लेकिन मसीही अब बनना रुक गया है। कितनी अजीब सी बात है ना कि आज मसीहत रुकी हुई है। यही हमको सोचना है। प्रभु यीशु जब पैदा हुए तो उससे पहले करीब 600 साल पहले यशायाह ने एक भविष्यवाणी की थी। कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। और मेरे प्रियो, यहाँ मत्ती 21 में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो हमारे पापों से हमारा उद्धार करेगा। परमेश्वर हमारे साथ, यशायाह कहते हैं। और यहाँ मत्ती के उसमें स्वर्गदूत के द्वारा जो मैसेज दी गई वो थी, उसका नाम यीशु रखना। इम्मानुएल, परमेश्वर साथ हैं, यीशु छुड़ाने वाले। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से हमें बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं अपना प्राण इसलिए देता हूँ कि उसे वापस लूँ। क्रूस की कथा हमारे लिए परमेश्वर की एक योजना थी। बाइबल ये बताती है कि पुराने नियम में लहू के द्वारा पापों की क्षमा होती थी और कैसे वो पूरा व्यवस्था विवरण में उसका वर्णन है, लय व्यवस्था में उसका वर्णन है। समय नहीं आपके पास उसको शेयर करें। लेकिन यहाँ पर जिस लहू की बात कही जा रही है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू, जो उन्होंने हमारे लिए क्रूस पे प्राण दे के बहाया। और बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर की उस योजना को उन्होंने अपनी इच्छा से पूरी किया और ये वर दिया कि हम उस पर भरोसा करें, बचाए जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। तो मेरे प्रियो, जब यशायाह भविष्यवाणी करके ये कहते हैं कि इम्मानुएल, इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ, यीशु जिसका मतलब वो हमारा उद्धार करेंगे, तो आज ये क्रूस की कथा दो तरीके से हमारे जीवन में कार्य करना चाहती है। पहला, परमेश्वर हमारे संग होके कार्य करना चाहती है। अब उनकी शर्त क्या है? अगर आप प्रकाशित वाक्य 3:20 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊँगा और सहभागिता करूँगा। तो ज़रूरी क्या है कि हमारे साथ रहने के लिए वो क्या चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता। उन्हें हमारा शरीर चाहिए, हमारी देह चाहिए, जिसमें हो के परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहते हैं, वो हमारे अंदर रहना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो हम में होके कार्य करें। तो मेरे प्रियो, ये जो क्रूस की कथा है ये हमारे सारे जीवन में हमें शक्ति, आशीष
और परमेश्वर के प्रेम को दर्शित करती है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है? क्योंकि हमारे प्रभु ने हमको ये भी सिखाया कि तुम में से जो कोई अपना क्रूस ना उठाए वो मेरे पीछे नहीं आ सकता है। अब जो प्रभु क्रूस लेके गए, यानी जो उन्होंने अपना त्याग किया, वो आज हमसे भी यही चाहते हैं कि हम अपनी इच्छाओं का त्याग करें। मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज? कि वो अपनी किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहती। हर मनुष्य क्या चाहता है कि जो कुछ है वो और उसे मिल जाए। आज जो सारा घमासान पूरे संसार में मचा हुआ है, युद्ध चल रहा है, हर तरह की बीमारी महामारी आई है, इसके पीछे मनुष्य ही दोषी है। क्योंकि उसी ने अपनी अहम इच्छाओं को अहमियत दी, ऊपर रहने की कोशिश की, और आज वो परमेश्वर से अपनी इच्छाओं को ऊपर रख के दूर हो गया। अगर हम थोड़ा सा आदम के बारे में सोचें तो परमेश्वर ने उसे ये कहा था कि तुम भले बुरे के वृक्ष का फल मत खाना। जीवन के वृक्ष के लिए मना नहीं किया, लेकिन मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, एक नेचर है, ये बच्चों में भी है बड़ों में भी, जिस काम को मना किया जाए वो वही करते हैं। आज जब कोरोना का काफ़ी प्रकोप कम हो चुका, जब 2 साल पहले वो शुरू हुआ, कितना लोगों को वार्न किया गया, नहीं माने ही नहीं, अपने मन की करते रहे, और कितने लोग प्रभु में सो गए, लाखों लोग सो गए। मेरे प्रियो, वजह क्या है? हमारी अपनी इच्छाएं परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर आ जाती हैं और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर ये चाहते हम अपने बारे में सही निर्णय लें, अपने को बचाने के बारे में सोचें, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कोई वजह नहीं है कि परमेश्वर हमारे संग रहेंगे, क्योंकि वचन ये मनाता है, परमेश्वर ये बताते हैं कि हम खुद ही अपने सारे बुराइयों की जड़ हैं। क्रूस की कथा जो है वो खास तौर से सेक्रीफाइस के बारे में बताती है, अपना बलिदान। यीशु मसीह ने कहा भीतर की वस्तुएं दान कर दो, तुम्हारे सब कुछ नया हो जाएगा। यीशु मसीह भी जब इस शरीर को छोड़ के गए तो उन्होंने जिस शरीर को प्राप्त किया वो अनंत था। उन्होंने क्या बोला चेलों से? यमुना 14 में लिखा है ना, कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, शोकित मत हो, आऊँगा तुम्हें ले जाऊँगा। अब उस जगह को तैयार करने जाने के लिए प्रभु को अपने प्राण देने पड़े। मेरे प्रियो, एक बात हमको स्मरण रखनी है कि अगर हम वचन में बने रहेंगे और वचन के लिए अपना सब कुछ बलिदान करेंगे तो परमेश्वर हमको अपने स्वर्ग के राज में स्वीकार कर लेंगे। स्तुफनोस, जिसके बारे में प्रेरितों के काम के 7वें बाब में वर्णन है कि जब लोग उसे पत्थरवाह कर रहे थे तो वचन ये बताता है कि वो अपनी आंखों को उठाता है, प्रभु को, परमेश्वर को देखता है और क्या बोलता है, मैं परमेश्वर के दाहिने हाथ पे प्रभु को देखता हूँ और वो मेरे सामने है। लोग पत्थरवाह करते रहे और उसने कहा हम मेरे प्राण को स्वीकार कीजिए, और ख़त्म हो गया। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है हम लोगों के संग इस तरह का मसीही जीवन जीने की आवश्यकता है। हम जानते हैं, हम सब इसको जानते हैं कि इन दिनों में 40 दिन हर इंसान पूरे संसार में एक शोक में अपने को दर्शित करता है, अंदर से हो या ना, लेकिन वो दिखाता क्या है कि शोक में है। चर्चों में जो चीज़ प्रचार हो रही है वो है उपवास का दिन, उपवास, प्रार्थना। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल क्या बताती है उपवास के बारे में? यशायाह के पहले बाब की पहली आयत से पढ़ते चले जाइए, वहाँ लिखा है जो उपवास तुम रखते हो मैं उससे आनंदित नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो उपवास चाहता हूँ वो तुम रखते ही नहीं हो। और आज उपवास प्रचार का हो रहा है, उपवास का प्रचार हो रहा है। बाइबल बता रही है लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, बहुत सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन क्या ये 40 दिन के बाद सब रिवाइंड हो जाएगा? सब लपेट कर रख दिया जाएगा और फिर से मनुष्य उसी राह में चलेगा जिस पे चल रहा था? मेरे प्रियो, मैं आपको एक और बात बताऊं जो आप सब जानते हैं कि गुड फ्राइडे आएगा, ईस्टर आएगा, और मसीही समाज किसका इंतज़ार करने लगेगा? क्रिसमस का। दुख, खुशी, फिर दुख। परमेश्वर हमको आनंदित भी करते हैं और दुख भी देते हैं।
परमेश्वर की ओर से नहीं आता दुख। दुख हमारे लिए रखा गया ताकि हम आनंद का महत्व समझें। अब हम एक बात सोचें और सोच कर आगे बढ़ें कि अगर हमारे जीवन में सिर्फ खुशी खुशी हो तो खुशी का कोई महत्व नहीं होगा। जब दुख होता है तो खुशी का महत्व होता है, और जब खुशी होती है तो दुख भी महसूस होना चाहिए, क्योंकि हर सुबह की रात है और रात की सुबह है। क्रूस की कथा एक मसीह समाज के लिए जो खास बातें बताना चाहती है, वही आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली बात, जब यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया तो उनसे क्या कहा था? आओ मेरे पीछे। लोग आ गए, चेले आ गए, वो उनके संग जाते थे, देखते थे कैसे मिरेकल होते थे। चेल समझ गए कि यही वो उद्धार करता है जो आने वाले हैं और हमारे बीच में है। और मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु जाने लगे संसार छोड़ के, तो उन्होंने कहा जाओ सारे जगत में प्रचार करो। किस बात का? क्रूस की कथा, उद्धार। क्रूस की कथा का जो मेन सब्जेक्ट है वो है सैल्वेशन, उद्धार। अब आज कितने लोगों को उद्धार मिला? अगर हम खुद सोचें कि हम छुटकारा पा गए पाप से, तो मेरे प्रियो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने होगा कि हमने उद्धार पाया है कि नहीं पाया। तो मेरे लिए, हमारे लिए इससे बड़ा कह सकते हैं कोई काली चीज़ हो ही नहीं सकती कि हमने उद्धार नहीं पाया, या हम इतने अभागे हैं कि हमने उद्धार पाया ही नहीं। क्योंकि भजन संहिता 32 कहती है, क्या ही धन्य वो जिसका अपराध क्षमा किया गया, और क्या ही धन्य वो जिसके पापों का लेखा परमेश्वर ना ले। और हम सब जानते हैं परमेश्वर ने 2 चीज़ें तैयार करी हैं, स्वर्ग और नर्क, और पाप करने वाले के लिए नर्क तैयार है। वो जाएगा वहाँ, कोई नहीं बचा पाएगा। तो बाइबल ये भी कहती है कि हमें ये सोच कर चलना है कि हमें क्या चुनना है, परमेश्वर का राज या नरक की आग। और क्रूस की कथा हमको ये बताना चाहती है कि परमेश्वर को चुनना सबसे अहमियत और उत्तम चीज़ है। क्योंकि जब प्रभु हमारे अंदर होंगे, परमेश्वर हमारे साथ होंगे, हम हर चीज़ पे जयवंत होंगे। होने दीजिए कि इन अंतिम दिनों में, जबकि चारों ओर महायुद्ध चल रहा है, पता नहीं कब एटम बम गिरे, कब दुनिया ख़त्म हो जाए। आज अगर हम मरेंगे तो कहाँ होंगे, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ कि अगर आज हमारे प्राण ले लिए जाए तो हम कहाँ खड़े होंगे। मेरे प्रियो, समय बहुत कम है और हम लोग नहीं जानते कब क्या हो सकता है। हो सकता है रात में सो रहे हो, सुबह ही ना हो, और कुछ भी हो सकता है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रभु के पास आए, पश्चाताप करें, मन फिराएं, और इस वर्ष क्रूस की कथा को अपने जीवन में चरितार्थ करें। इसका मतलब है कि हम अपनी लाइफ में क्रूस को उतार लें, जैसा प्रभु ने कहा था, यदि मेरे पीछे आना चाहते हो तो क्रूस उठाओ। मेरे प्रियो, क्रूस का मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस, और हमें प्रभु के लिए इसे करना होगा अगर हम स्वर्ग चाहते हैं। चुनने का काम हमारा है, ना सफीरा बने या कर्नेलियस, ये हमें चुनना है। प्रभु की आशीष आप सबों के संग हो। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, आशीषित हो, और इस साल एक नए रूप में प्रभु यीशु के द्वारा आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु की आशीष के द्वारा खत्म कर रहे हैं। आमीन।